स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी। तमाम जेर हिरासत अरकान असम्बली से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। पीटीआई के जेर हिरासत अरकान को आज ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल करने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर और जेर हिरासत अरकान ने सब जेल करार देने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस का जिस्मानी रिमांड का लदम करार देकर जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असम्बली को उठाया। कहां गई आजादी, कहां गया कानून? स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। हुकूमत ने आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी की तैयारी कर ली। जराये का कहना है अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत तमाम तरमीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का कहना था। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, कौमी इत्तेफाक के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 4 से 5 एमएनएस के साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा। हुकूमत कोई आइनी पैकेज लाना चाहती है तो हमारे साथ शेयर करे। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। हाईकोर्ट में जजेस तैनाती और जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी पर गौर। मुजव्वजा आईनी तरमीम से मुतालिक बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इसका जवाब वजीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है। ऐवान कमजोर नहीं था, आपने ऐवान को गिरवी रखा हुआ था। माजी को हज़फ करना चाहते हैं तो एक बार इस पर मुआवजत कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हाउस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म और पार्टी को आगाह कर दिया है, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। स्पेशल कमेटी की बातें पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी। जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया, मैंने ये कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में भी आप एक टर्म डाल, अकाउंटेबिलिटी हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दिल पर पत्थर रखकर मीसाके पार्लियामान कमेटी का हिस्सा बने थे। कमेटी की बातें पार्लियामेंट में नहीं उठाई जाती, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने शुरू की। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन के थे, बाकी सब लोग हुकूमत से हैं। मैं अपनी कोलीग सेनेटर समीना साहिबा के लिए बात कर रहा हूँ। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, किसी भी सेनेटर की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। और अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। अभी कल शिबली साहब के ऊपर बात आएगी, हम इसी तरह खड़े होंगे। पीटीआई सेनेटर फलकनाथ चित्राली को ऐवान से ना निकालने पर हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान का वॉकआउट। बीएपी के समीना जहरी ने मामला उठाया और कहा, इनकी बेइज्जती की गई, उन्हें जाहिल कहा गया। फैसल वाबरा ने समीना जहरी की तायद की और कहा, सजा पूरी नहीं हुई, मुआफी भी नहीं मांगी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज बोली, ये सब कठपुतली हैं, सिर्फ ड्रामा रचा रही हैं। सेनेट में बाप पार्टी के दिनेश कुमार और पीटीआई की जरका तैमूर में शदीद तल्ख कलामी हुई। ऑपोजिशन अरकान ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर एहतजाज किया। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। आखिरी गवाह पर आज भी जिरा ना हो सकी। एहतसाब अदालत ने मुकले सफाई की। 1 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत का जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डेरा गाजी खान में सीटीडी की इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितना अल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, 2 राइफल, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीटीडी पंजाब को शाबाश। कहा, सीटीडी ने डीजी खान में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बनाया। अफगानिस्तान में हजारा कम्युनिटी की एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। दायकुंडी में हजारा जारीन पर फायरिंग से 14 अफराद हलाक, 6 जख्मी। इस्लामी रियासत खुरासान दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तालिबान सरपरस्ती में अफगान सरजमीन पर पनपने वाली दहशतगर्द तंजीमें हमलों में मुलविस।
तालिबान के इख्तिदार पर काबिज होने के बाद हजारा बरादरी के साथ सलूक इंतहा को पहुंच चुका। IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान रोशन। 25 सितंबर के इजलास में IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकता है। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने इशारा दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF के साथ तमाम मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए हैं। वजीर आला पंजाब की वजीर आजम की काविशों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। Nations grappling with climate vulnerability and high debt, which also face terrorism and disinformation. To counter these harms, effective international cooperation is more urgent today than ever before. माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर मुल्कों के कर्ज माफ किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कर्जों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तराई माहौलियाती हल निकालना होगा। दुनिया को बढ़ते हुए तनाज़ात और चैलेंजेस का सामना है। पायदार तरक्की के लिए बेहतर रियायती फाइनेंसिंग और तरक्की इमदाद में इजाफा जरूरी है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 32 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। रकम खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर खर्च होगी। सड़कें तामीर होंगी, सीवरेज का निजाम बेहतर हो सकेगा। आबपाशी के मंसूबों पर भी काम होगा। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी तालिबा दानिया जहीर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक लेरिया के करीब दानिया जख्मी हुई। तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मारने के बाद रुकी भी नहीं, तलाश जारी। मेमोरियल हरमन अस्पताल के मुताबिक जख्मी तालिबा की निफ्स दर्जन हड्डियां टूटी हैं। दानिया जहीर कहती हैं कराची से गुज़श्ता हफ्ते MBA करने के लिए अमरीका आई थी। घर वालों की जिंदगी बेहतर बनानी थी। हादसे ने ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मारूफ पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन ताजिर सैयद जावेद अनवर ने इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा ली। मेमोरियल हरमन अस्पताल, पाकिस्तानी कौंसल खाने और तालिबा के वालिदैन को आगाह कर दिया गया। खैरपुर में मुजरे सेहत दूध पीने से 11 अफराद की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में नशावर चीज और जहर देने का इंकशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नशावर अशिया और जहरीली दवाई की रिपोर्ट मुस्बत है। पीरगोट के कच्चे में दूध पीने से एक ही घर के 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। हुकूमत और गवर्नेंस का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। अदलिया को खत्म करना मौजूदा हुकूमत का मकसद है। जो काले कवानीन बनाए गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मफलूज हो जाएंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एक जलसा रोकने के लिए दो कानून बनाए गए। अफसोस हर आईनी ओहदेदार रोजाना मुल्क आइन तोड़ा है। 10 इलेक्शन लड़े हैं, बदकिस्मती से हर इलेक्शन में धांधली हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की NA 171 इमजद खान से ताहिर रशीद को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहते हैं NA 171 में PTI को बदतरीन शिकस्त मिली। ज़िमनी इंतखाब में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की इल्जाम तराशी का मौका नहीं मिला। जीत सबूत है। पंजाब ने बिलावल के नजरिए और बयानिए की तायद की। बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देगी। छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबारी बरामदात की तौसीह मईशत के लिए नागुज़ीर है। बड़े कारोबारी इदारों की जिम्मेदारी है छोटों को साथ लेकर चलें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की समेडा की स्टीयरिंग कमेटी के पहले इजलास में गुफ्तगू। कारोबारी इदारों को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। कहा SME का शोबा कौमी तरक्की का इंजन है। आबादी का निस्फ हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है और मईशत में उनका किरदार इंतहाई अहम है। छोटे कारोबार से मुतालिक फैसलों में खवातीन कारोबारी अफराद को खुसूसी शामिल करें। और सिंध में विफाकी हुकूमत की सड़कों के फंड जारी करके काम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। जामशोरो ता 7 कौमी शहरात को मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला ने वज़ीर खजाना से बात की।
कहा, सिंध हुकूमत ने कौमी शाहराह की तामीर के लिए 7 अरब रुपए जारी किए थे। वज़ीर आला सिंध ने मेहरान हाईवे की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक भी बातचीत की। वज़ीर खजाना ने मुराद अली शाह को यकीन दहानी कराई कि PSDP मंसूबों के फंड जारी करेंगे।